ओम श्री साईनाथाय नमः। हम रोज़ किसी न किसी की बात सुनकर, कोई ना कोई वीडियो देखकर, या फिर कोई ऐसा इंसान आता है जो हमें 2, 4, 5, 6 अच्छी अच्छी बातें बताता है और फिर चला जाता है। उससे होता क्या है कि जिस वक्त हम उस चीज़ को सुन रहे होते हैं, जिस वक्त उससे बात कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारे दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही होती हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। हाँ, हम खुद को बदल लेंगे, ठीक है। बट जैसे ही एक दिन बीतता है या फिर कुछ समय बीतने के बाद फिर हम उसी परेशानी को, उसी चिंता को फिर से दिमाग में घुमाने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि कल क्या होगा। और ये आपके साथ ही नहीं, सबके साथ होता है, क्योंकि इंसान में ये आदत होती है कि वो अपनी परेशानी को इतना ज़्यादा बड़ा कर लेता है कि भले परेशानी छोटी हो लेकिन उसकी चिंता करते करते इंसान आधा हो जाता है और उसे लगता है कि ये तो कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं। क्योंकि इतनी पावर जो हमारे अंदर है ना, उसे हम फील नहीं कर पाते। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर, एक इंसान चाह लेना तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन दिक्कत तो ये है कि इंसान चाहता ही नहीं है। हम प्रॉब्लम को देखकर डर जाते हैं कि यार अब क्या होगा। और होता भी है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है कि हम बहुत बात कर लेते हैं, ये ऐसा वो ऐसा जो भी है, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी होती है तो हमें खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम ये सोचते हैं कभी कभी कि अगर इस जगह पर कोई और होता तो हम उसे क्या कहते। यही कहते ना कि छोड़ो, जाने दो, आगे अच्छा होगा। तो सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब हम दूसरों को अच्छी सलाह दे सकते हैं तो हम खुद को क्यों नहीं समझा सकते। मान लो आपके सामने कोई इंसान बैठा है, वो आपसे कह रहा है कि यार मुझे तो दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं तो मर जाऊँ, मुझे अब जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं, फिर मुझे जीना नहीं चाहिए। तो आप उसको क्या कहोगे कि हाँ भाई तू तो मर जा, तुझे नहीं जीना चाहिए, ये तो कहोगे नहीं ना। आप उसको ये कहोगे कि अरे ऐसा नहीं किया जाता, प्रॉब्लम आई है, ठीक है, वो चली जाएगी। आप उसको बहुत अच्छी ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाओगे, ऐसी ऐसी बातें करोगे ताकि वो इंसान उस दुख से बाहर निकले। होता है ना। क्या हम खुद को नहीं समझा सकते? क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं और खुद के लिए नहीं बोल सकते? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम खुद को समझा नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को समझाना ही नहीं चाहते। और आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग दूसरों पर निर्भर हो चुके हैं। हमें अपनी खुशी दूसरों के हाथ में है। और वो हाथ में कैसे है कि कोई दूसरा इंसान आता है, उसने हमारी 2-4 बातों में तारीफ कर क्या कर दी, हम तो पिघल गए। हमने सोचा अरे वाह ये इंसान तो मेरे लिए ऐसा है, लेकिन क्या पता कल क्या होने वाला है। हम आज जिसके भरोसे बैठे हैं, क्या पता कल वो इंसान बदल जाए, क्या पता कल उस इंसान के जो मन में आज चल रहा है वो ना चले कल, ये भी तो हो सकता है ना। और उस इंसान की गलती भी ना हो, उसे मजबूरी में कुछ करना पड़ जाए, उसे जाना पड़ जाए, उसे हमें छोड़ना पड़ जाए, तब तो हम कहीं के नहीं रहे ना, क्योंकि हम तो उसके ऊपर निर्भर हो चुके हैं। इसलिए बात का जो खत्म होती बात यहाँ पर है कि दूसरों पर निर्भर होने से अच्छा है खुद के भरोसे जियो। क्योंकि एक तो अगर हम किसी के सहारे जीते हैं ना, तो जब वो हमें छोड़कर जाता है या फिर जब वो हमें नहीं बात करता हमसे, तो हम ऐसे टूटते हैं जैसे कि मतलब संभालना मुश्किल होता है हमें, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ से हम बच जाएंगे अगर हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे तो। और दूसरी चीज़ कि हमें खुद को संभालना आ जाएगा, और जब हम खुद को संभाल लेंगे तो फिर हमें लाइफ में कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो एक मुसीबत झेलेगा वो दूसरी भी झेल लेगा। और आप सब बस सोचते नहीं हो, आप सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल चुके हो। आपको किसी दूसरे से प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद सोच के देखो कि आपने आज तक कितने दुखों को यूं ही भगा दिया। खुद की लाइफ को देखो पीछे जा करके। हम सिर्फ ये देखते हैं अरे हमारे ऊपर इतना दुख आया था। आप ये सोचो आप कितने दुखों को फेस करते हुए, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आज यहाँ पर खड़े हो। तो क्या जब वो दुख आपने काट लिए तो ये नहीं काट सकते? सब दिन निकल जाएंगे, ना दिन वो रहे हैं और ना दिन ये रहेंगे। बस हाँ, किसी के भरोसे रहना छोड़ दो।
क्योंकि जब हम किसी के सहारे रहते हैं ना, तो वो इंसान पूरा कंट्रोल होता है उसके हाथ में कि वो हमें कभी भी दुखी कर सकता है और कभी भी खुश कर सकता है। खुश किया तो ठीक है, अगर दुखी कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए रिश्ता सबके साथ रखिए। जो आपसे प्यार से बात करता है, आप भी उसको अपना 100% दो प्यार से, लेकिन जब वो छोड़ जाए तो यूँ मस्त हो जाओ, क्या हुआ, जब तक उसका साथ था तब तक था। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, क्या पता हम पिछले जन्मों का कर्ज चुका रहे हैं। वो जब कर्ज खत्म हो गया तो उसने हमें छोड़ दिया, हमने उसको छोड़ दिया। हाँ, दुख होता है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होगा, किसी के जाने पर तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ हो ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल टूट जाएं किसी के जाने पर, ये चीज़ गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर उसे अपनी ज़िंदगी देखनी है तो आपको भी तो देखनी है। रोने धोने से, अपना टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ज़माने और थे जब लोग एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करते थे। आज कोई नहीं करता। आज आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो लोग आपको कोई वैल्यू नहीं करेंगे, ये सच्चाई है। अगर आपके पास कुछ है तो दुनिया आपके पास आएगी, अगर नहीं है तो वो लोग भी नहीं पहचानेंगे जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो भी छोड़ जाते हैं कि अरे इसके पास तो कुछ है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले खुद को कामयाब बनाओ, खुद को ठोस बनाओ। ठीक है, किसी की बातें सुनकर, वीडियोस देखने से मतलब नहीं है, उस चीज़ को अपने माइंड में उतारने से मतलब है। आप दिल में ठान लो कि आपको ये करना है, दिमाग खुद उस पर काम करना शुरू कर देगा कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। और जब भी अपने लिए किसी इंसान का चयन करें, किसी इंसान को चुन रहे हो आप अपने लिए, अपने लाइफ पार्टनर मतलब उसको बनाने के लिए, तो बहुत सोच समझ कर उस चीज़ का फैसला लेना, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ समय के लिए लोग बहुत अच्छे होते हैं और जब समय बीतता जाता है, जब हम पुराने हो जाते हैं ना, तो वही इंसान, उसको जब नया मिल जाता है तो फिर हमारी कोई कदर नहीं रहती। इसलिए पहले के वक्त, बार बार कह रही हूँ, दूसरे थे। उस वक्त बिना शक्ल देखे लोग ज़िंदगी निभा देते थे। आज शक्ल देखने के बाद भी 1 साल तक नहीं निभा पाते लोग, जबकि शक्ल देखते हैं। पहले लोग बिना शक्ल देखे अपनी माता पिता की आज्ञा पर, उनकी बातों पर पूरी ज़िंदगी उनके नाम कर देते थे। अब वो समय नहीं रहा। इसलिए समय के साथ बदलना खुद को हमें चाहिए, और बिल्कुल ज़रूर बदलना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम जो है वो दुनिया ना किसी की भावनाओं की कदर करती है, और ना किसी के समय की कदर करती है, और ना अपने रिश्तों की कदर करती है। बहुत बदल गया है समय। तो हमें किसी का बुरा नहीं करना, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी। जो पहुंचाते हैं उनको खुद उनका फल मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिसाब यहाँ पर सब चीज़ों का है। भगवान एक एक चीज़ का हिसाब करता है। जिनके लिए भगवान नहीं है उनके लिए नहीं है, जिनके मन में श्रद्धा है उनका पत्थर भी भगवान है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकली सोचो, जो है उसको देखो। हाँ, रिश्ते बनाने में ज़रूरी है, नहीं बनाएंगे तो कैसे रहेंगे, लेकिन अपना लाइफ पार्टनर चुनते वक्त जो आपके साथ रहेगा, बहुत सावधानी से चुनिए, क्योंकि इस चीज़ के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अपने लाइफ पार्टनर को पहले ही अपने बारे में पूरी सच्चाई बता दें, ताकि इन फ्यूचर ना आपको कोई प्रॉब्लम हो और ना उनको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कई बार हम डरते हैं कि अगर हमने बता दिया तो कहीं वो हमसे रूठ ना जाए। तो अगर हमारा प्यार सच्चा होगा ना, तो वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा हमारे पास रहेंगे। वो समझेंगे कि इन्होंने हमसे अगर बात छुपाई है तो क्यों छुपाई है। ठीक है, बस आप शिद्दत से भगवान से निभाओ या इंसान से, पूरी शिद्दत के साथ निभाओ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी अगर लड़के या लड़कियाँ मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ किसी को धोखा देने से अच्छा है किसी के साथ खुशी के साथ जो पल बीत जाए वो अच्छी बात है। किसी को धोखा मत देना, क्योंकि अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो हमें भी दे सकता है। ठीक है, शक्लें पुरानी सबकी हो जाती हैं, आज ये पुराने हैं तो कल वो भी पुराने हो जाएंगे। इसलिए जो मिल गया उसका भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए उसी को शिद्दत से निभाइए, एक दिन वो भी अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा, बाबा मालिक। ओम साई राम, जय साई राम। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। जाते वक्त वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में मुझे बता के जाना कैसा लगा वीडियो। ओके, ओम साई राम, जय साई राम। साई शुभ रात्रि।